हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीकालिका मैथ्स। आज हम लोग टीएफआर 2020 का एक एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें आपसे ग्रुप होमोमॉर्फिज्म के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्या कह रहा है। इसमें आपको A4 दिया हुआ है और स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट ए सर्जेक्टिव ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम A4 टू Z/4Z, एंड स्टेटमेंट सेकंड इज सेइंग there exists a surjective group homomorphism from A4 to Z/3Z। ठीक है, अब उसमें से पूछ रहा है कि इन दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा ट्रू है, या दोनों ट्रू है या दोनों फॉल्स है। राइट, ओके। अब यहाँ पे हमसे ग्रुप होमोमॉर्फिज्म के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करने से पहले हम फर्स्ट थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म को रिकॉल करते हैं। तो फर्स्ट थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म क्या कहता है, अगर आपके पास में एक सपोज G2H, जहाँ पे G और H दो ग्रुप्स हैं, इनके बीच में एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है। सो लेट F फ्रॉम G2H इज ए ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, देन G by कर्नल ऑफ F इज आइसोमॉर्फिक टू F ऑफ H, जहाँ पे F ऑफ H आपका जो है G का इमेज है अंडर दिस फंक्शन F। राइट, और अगर ये जो आपका मैपिंग है ये ऑन टू हो जाता है तो G बाई कर्नल फाई जो है आपका आइसोमॉर्फिक हो जाएगा H के। अब हम स्टेटमेंट फर्स्ट पे आते हैं। तो स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट ए सर्जेक्टिव ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम A4 टू Z/4Z। ओके, यहाँ पे Z/4Z को मैं Z4 से भी डिनोट कर सकती हूँ, क्योंकि Z/NZ जो है आइसोमॉर्फिक होता है ZN के। ओके, तो सपोज हम मान के चलते हैं कि हमारे पास एक सर्जेक्टिव ग्रुप होमोमॉर्फिज्म यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। अगर एग्जिस्ट करता है तो फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम से हमारा क्या होना चाहिए, A4 बाय कर्नल ऑफ F इज आइसोमॉर्फिक टू Z4, क्योंकि यहाँ पे सर्जेक्टिव दिया हुआ है तो इस केस में हमारा Z4 के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। अब हमें पता है कि A4 के जो नॉर्मल सब ग्रुप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक तो आइडेंटिटी हो गया, एक केलियन 4 ग्रुप हो गया और एक A4 हो गया। ठीक है, और हमारे जो कर्नल होता है किसी भी होमोमॉर्फिज्म का वो नॉर्मल सब ग्रुप्स ही होते हैं। राइट, तो यहाँ पे हम तीनों कंडीशंस को चेक करते हैं कि क्या किसी में पॉसिबिलिटी बन रहा है हमारे पास। तो सबसे पहले अगर हम आइडेंटिटी लेते हैं तो उस केस में हमारा ये जो सपोज इसको मैंने इक्वेशन या फिर इसको 1 नाम दे दिया है, तो 1 हमारा इम्प्लाई करेगा अगर आइडेंटिटी अगर कर्नल हमारा हो जाता है, तो इस केस में हमारा A4 आइसोमॉर्फिक टू Z4, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि Z4 हमारा साइक्लिक होता है बट A4 नहीं होता है। तो हमारा जो अगर आइडेंटिटी कर्नल है तो वो केस हमारे पास पॉसिबल नहीं हो सकता है। सेकेंड में अगर हमारे पास K4 कर्नल अगर होता है तो उस केस में हमारा A4 बाई K4 इज आइसोमॉर्फिक टू Z4, बट ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि A4 बाई K4 जो क्वेश्चन जो बन रहा है, आप देख सकते हैं इसका जो ऑर्डर है वो 3 बनेगा। ठीक है, क्योंकि A4 का ऑर्डर आपका 4 फैक्टोरियल बाई 2 है और K4 का जो ऑर्डर है वो 4 है। ठीक है, तो इस केस में इसका जो ऑर्डर है वो 3 होगा, बट Z4 का ऑर्डर 4 है। जब दोनों का ऑर्डर ही सेम नहीं है तो आइसोमॉर्फिज्म की हम बात ही नहीं कर सकते। ऑप्शन तो हमारे पास जो केस 2 था ये भी पॉसिबल नहीं है। और अगर कर्नल हमारा A4 होता है उस केस में यहाँ से क्या निकल के आएगा, आइडेंटिटी इज आइसोमॉर्फिक टू Z4, ये भी हमारे पास पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास किसी भी केस में ये जो आइसोमॉर्फिज्म है ये पॉसिबल है नहीं। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि A4 से Z4 के बीच में कोई भी सर्जेक्टिव ग्रुप होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट इज ट्रू, तो ऑप्शन ए भी चला गया, एंड बी कह रहा है सेकेंड इज ट्रू, सी कह रहा है फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आर ट्रू। तो अभी हमें सेकेंड स्टेटमेंट के लिए चेक करना होगा कि क्या सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अब हम सेकेंड स्टेटमेंट की बात करते हैं। यहाँ पे जो सर्जेक्टिव ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की बात हो रही है वो A4 से Z3 के बीच में बात हो रही है। ठीक है, तो सपोज मैं यहाँ पे जो इसका नॉर्मल सब ग्रुप K4 है उसको मैं ले रही हूँ, ये आपका कर्नल हो जाएगा। अगर
एक यहाँ पे ग्रुप होमोमॉर्फिज्म अगर एग्जिस्ट करती है तो ये कर्नल हो जाएगा आपका। तो मैं एक मैपिंग डिफाइन करती हूँ फाई कहाँ से कहाँ के बीच में, A4 टू A4 बाई K4। तो आप इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, फाई ऑफ G इक्वल टू G ऑफ A4 बाई K4, ठीक है, जहाँ पे G आपका A4 से एलिमेंट आएगा और इसको हम मैपिंग कैसे कर रहे हैं, G इंटू A4 बाई K4, ठीक है। तो इसको आप चेक कर सकते हैं, ये आपका सर्जेक्टिव होमोमॉर्फिज्म बनेगा। अब A4 बाई K4 जो है आपका, इसका ऑर्डर है आपका 3, ठीक है, और हमें पता है कि 3 ऑर्डर का जो ग्रुप होता है वो साइक्लिक होता है। और आइसोमॉर्फिज्म में बात करें तो जो साइक्लिक जो ग्रुप होता है ऑफ ऑर्डर n वो आपका आइसोमॉर्फिक होता है Zn की, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो A4 बाई K4 जो है वो आइसोमॉर्फिक हो जाएगा Z3 की, राइट। तो आइसोमॉर्फिक अगर होगा तो कोई ना कोई मैपिंग हम डिफाइन कर सकते हैं इन दोनों के बीच में, जो आइसोमॉर्फिज्म जहाँ से डिफाइन हो सकता है, ठीक है। तो सपोज मैं उसको मैपिंग को नाम दे रही हूँ कुछ साई, कहाँ से कहाँ के बीच में, A4 बाई K4 टू Z3, ठीक है। तो ये जो हमारी मैपिंग है ये 1 ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म होगी, क्योंकि दोनों आइसोमॉर्फिक है। तो आइसोमॉर्फिज्म की तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो अब हमारे पास दो मैपिंग हो गई, एक फाई और एक साई, ठीक है, जहाँ पे फाई आपका सर्जेक्टिव होमोमॉर्फिज्म है और साई जो है वो आइसोमॉर्फिज्म है, ठीक है। तो अब इनका जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन हम क्या ले सकते हैं, साई ऑफ फाई, ठीक है। तो ये कहाँ से कहाँ आपका डिफाइन हो जाएगा, A4 टू Z3, ठीक है, ये आपका डिफाइन हो गया। तो अब आप इसको चेक कर सकते हैं, ये जो हमने मैपिंग डिफाइन किया है, सपोज इसको हमने कुछ नाम दे दिया है, कुछ इसको पाई मैपिंग हमने नाम दे दिया है, ठीक है। ये जो मैपिंग होगा ये आपका सर्जेक्टिव होमोमॉर्फिज्म होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपका जो फाई है वो सर्जेक्टिव होमोमॉर्फिज्म है और जो साई है वो आइसोमॉर्फिज्म है। आइसोमॉर्फिज्म है तो वो होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है और ऑन टू की प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो अगर दो ऑन टू होमोमॉर्फिज्म्स होते हैं तो इनका कंपोजिशन जो होता है वो भी ऑन टू होमोमॉर्फिज्म होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास एक मैपिंग मिल गया A4 टू Z3 जो आपका सर्जेक्टिव होमोमॉर्फिज्म हो रहा है। सो हमारा जो स्टेटमेंट सेकंड है वो आपका ट्रू हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट ए सर्जेक्टिव ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम A4 टू Z3, राइट। तो अब ऑप्शन की अगर हम बात करें तो आपका ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा, सेकंड इज ट्रू एंड फर्स्ट इज फॉल्स, ठीक है। तो जब भी आपसे ग्रुप होमोमॉर्फिज्म के बारे में बात करें तो आपको ये वाला जो थ्योरम है वो अप्लाई कर देना है, इसका यही एक ट्रिक है, ठीक है, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। और इस टाइप का जो क्वेश्चन है आपका नेट में भी और गेट या फिर CMI इन सब में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो ये आपका रिपीटेड टाइप का क्वेश्चन हो गया। इसमें जो आपको ट्रिक फॉलो करना है वो यही करना है कि आपको फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम जो है उसको याद रखना है और उसी को अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ से आप अगर एग्जिस्ट कर रहा होगा तो वो फाइंड आउट भी कर सकते हैं, और अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा तो वहां से आपको कॉन्ट्राडिक्शन भी मिल सकता है, ठीक है। और दूसरा जो चीज़ पता होना चाहिए आपको कि जो जिस ग्रुप के बारे में बात हो रही है उस ग्रुप का आपको कर्नल भी पता होना चाहिए। तो कर्नल पता होना चाहिए मीन्स आपको उसके नॉर्मल सब ग्रुप्स पता होने चाहिए। अब यहाँ पे A4 की बात हो रही थी तो हमें A4 का कर्नल पता था कि इसका जो कर्नल होता है वो या तो आइडेंटिटी या फिर K4 या फिर A4 हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे डायरेक्टली कर दिया। बट अगर आपको कर्नल नहीं पता है तो उस केस में आपके लिए थोड़ा डिफिकल्टी हो सकता है। तो आप कुछ कुछ जो वेल नोन ग्रुप्स हैं उनके कर्नल्स, जैसे आपका AN हो गया, SN हो गया, DN हो गया, इन सब के आपको जो कर्नल्स या फिर कह सकते हैं कि नॉर्मल सब ग्रुप्स जो है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो आई थिंक ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और अगर यूजफुल लगे तो आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।